कैंसर में ही तो कैन लिखा है, आई कैन डू दैट। मुझे भी बहुत दुख होता था कभी कभी, आपने जब मैं नहा के इसमें मिरर में देखती थी तो मुझे भी खराब लगता था, ये तो होगा ही कैंसर। सुनने से डरिए मत। कैंसर मतलब सिर्फ जिंदगी का अंत नहीं होता, कैंसर मतलब होता है आई कैन। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड और विल पावर के साथ लड़ने वाले कैंसर सर्वाइवर्स की ये है कहानी। सोशल वर्कर मधुमिता बनर्जी को 3 जून 2020 को महसूस हुआ कि उनका संतुलन बिगड़ रहा है। उसके 2 महीने पहले उनको दाहिने अपर ब्रेस्ट में गांठ महसूस हुआ था। इस तरह 4 जून 2020 से उनके टीएमएच और फिर एमटीएमएच में भागदौड़ का सिलसिला शुरू हुआ। टीएमएच से एमटीएमएच रेफर होने के बाद मैमोग्राफी, सिटी स्कैन, बायोप्सी जैसे कई टेस्ट से गुजरने के बाद जब उनका ब्रेस्ट कैंसर कंफर्म हुआ तो पहले तो उनका मन छोटा हो गया। उस वक्त कोरोना काल था और कहीं बाहर जाने का विकल्प था नहीं, लेकिन बाहर जाने का विकल्प ना होना मधुमिता के लिए वरदान से कम नहीं था, क्योंकि बाहर जाने की भागदौड़ करने की न स्थिति थी और इससे और बीमार होने का खतरा था। 4 टीएमएच में आई 4 जून को। फिर टीएमएच में मुझे गायनो में भेजा गया, फिजिशियन को पहले दिखाया, उसके बाद गायनोकोलॉजी में भेजा गया। गायनोकोलॉजिस्ट जो देखे थे डॉक्टर, वो तुरंत समझ गई थी शायद चेकअप करके, उन्होंने पहला दिन ही मुझे बोले कि आपको मैम मैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर कर रही हूँ। पेट स्कैन में दिखा कि मेरा वो थोड़ा माने ब्रेस्ट कैंसर भी, लीवर एंड बोन भी ये हो गया है। जमशेदपुर के एमटीएमएच में न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं ने बल्कि यहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ के सकारात्मक व्यवहार मधुमिता को इस बीमारी से उबरने में काफी सहारा बना। एक समय ऐसा था जो वे अकेले में रोती थी, लेकिन एमटीएमएच के माहौल ने उन्हें इतना पॉजिटिव और मजबूत बना दिया कि कीमोथेरेपी के दौरान वे सेल्फी भी लेने लगी। हमारे जमशेदपुर में तो एक ही है, मैंने हम जितना जानते हैं एमटीएमएच कैंसर के लिए, और ये लोग सचमुच, मेरा बहुत विश्वास था ये लोग। और इन लोग बहुत सारे डॉक्टर मैंने जिन लोग जितने स्टाफ है ना, और नर्सेस जितना अदर्स जिन लोग भी है, वो बहुत बहुत हेल्प करते हैं। ये रियली है, ये एकदम जिन लोग हम लोग बाहर चल जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग तो बोलेंगे ही जमशेदपुर में रह के जो करना है एमटीएमएच में जो हम लोग को मिला, अगर हम आज खड़े हैं तो एमटीएमएच के लिए ही। डॉक्टर्स बिहेवियर बहुत अच्छे हैं, जैसे खाली हम लोग के लिए नहीं, वो उनको हम देखे सबके लिए। उनका जो बात करने का तरीका है ना, इससे बहुत फ्री हो जाते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग केमो लेते थे एमटीएमएच में, तो केमो में भी नर्सेस इतना अच्छे हैं ना, नर्सेस जो वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, स्वीपर्स भी इतना इन लोग हेल्पफुल है। और हम लोग एक मैंने बहुत इन लोग सर्विस करने आए हैं। इन लोग का जो मोटिव है जो हम लोग को सेवा करना, इन लोग सचमुच सेवा करते हैं। कैंसर सुनकर मधुमिता को दुख जरूर हुआ, लेकिन इसे स्वीकार करके सकारात्मक सोच के साथ इलाज में अपना सहयोग भी दिया। उन्हें स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन एनजीओ से जुड़कर काम वे आज भी कर रही है। अगली कहानी है नीलिमा सहाय की। नीलिमा जब वेलोर में चेकअप करवा रही थी तब उनको लगा था कि इनिशियल स्टेज का कैंसर होगा, लेकिन 24 दिनों तक अलग अलग तरह के टेस्ट से गुजरने के बाद जब पता चला कि 4थे स्टेज का कैंसर है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलिमा जमशेदपुर आई और एमटीएमएच में भी चेकअप करवाया। जब यहाँ भी 4थे स्टेज का कैंसर कंफर्म हुआ तब लोगों ने कहा कि मुंबई या वेलोर जाकर इलाज कराओ, लेकिन नीलिमा उसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने तय किया कि वे अपने शहर में रह के अपनों के बीच एमटीएमएच में ही इलाज कराएंगी। I got it when it was least expected। तो मुझे पता चला कि मैं 4th स्टेज कैंसर पेशेंट हूँ, और ये तो मतलब अनबिलीवेबल था हमारे लिए। मैं जब हॉस्पिटल से अपने रूम में आई, थोड़ा डिस्टर्ब थी, रोना धोना भी हुआ, सब हुआ, बट इमीडिएट नेक्स्ट विदिन फ्यू आवर्स मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली। मुझे लगा मुझे अब तो हो गया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई यू टर्न नहीं है, कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब जो है वो मुझे फेस करना है और मैं करूँगी। पर ना मैं प्रिपेयर थी कि मैं कीमोथेरेपी जमशेदपुर में ही लूँगी,
ये मेरा एक अंदर से विश्वास था कि मैं शायद अपने होम टाउन में जाऊंगी तो मैं ज़्यादा मेंटली पीसफुल होकर के ले पाऊंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के साथ ना, इस बीमारी के साथ ना, हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो बहुत पॉजिटिव थे। मैं वहाँ बिल्कुल अकेली हस्बैंड के साथ थी। मैं जमशेदपुर आई, वेलोर से जस्ट 2 दिन बाद यहाँ आई। मैं 24 या 25 नवंबर को जमशेदपुर पहुँची और 29 को हमें फर्स्ट केमोथेरेपी मिल गए। तब मेरा सारा चेकअप हो गया था। चूँकि मैं 4th स्टेज में थी तो यहाँ पे लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, बट देन अपने लेवल में इन लोगों ने जो जो टेस्ट करना था सब किए। ऑन्कोलॉजिस्ट बायोप्सी जैसे शब्दों से वे रोजाना रूबरू हो ही रही थी, लेकिन एमटीएमएच में उन्हें काउंसलर से मिलाया गया। ट्रीटमेंट और विल पावर से लड़ने पर कीमोथेरेपी से उनका डर जाता रहा। वे आज खुलकर कहती है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन से कोई दर्द नहीं होता। आधी बीमारी तो डॉक्टर के चीयरफुल एक्सप्रेशन और नर्सेज और स्टाफ के अच्छे व्यवहार से ही ठीक हो जाता है। मेरा हेयर मेरी मम्मी का इनहेरेंट एक एसेट था, मेरे लिए ऑर्नामेंट से ज़्यादा था। मैं कहीं जाती थी बस एक हेयर खोल दिया और ओवर, मुझे कुछ नहीं ज़रूरत थी। तो मुझे लगता था कि वो एक फेज़ आएगा तो शायद मैं प्रॉब्लम में होंगी। पर यहाँ डॉक्टर तमोजित सर से मेरी बात हुई फर्स्ट डे जब मैं हॉस्पिटल एंटर की। फिर मुझे ना काउंसलर्स के पास भेजा गया और मैं बिल्कुल अकेले फर्स्ट टाइम किसी के साथ मैं ओपनली शेयर कर सक रही थी, क्योंकि मैं इतने दिनों तक ना अपने आप को दबा के रखी थी कि मेरे फैमिली मेम्बर्स वीक ना हो जाए। और जब मैं एंटर की ना, मैं बहुत रोई, मैं फुट के रोई उन लोगों के सामने। पर वो लोग मुझे इतना सपोर्ट दिए और मैं जब बाहर निकली 1.5-2 घंटे बाद ना, तो आई वॉज लाइक रिलैक्स। मुझे लगा कि मैं बहुत फ्री फील कर रही हूँ। मुझे यहाँ के सब स्टाफ से लेकर डॉक्टर से लेकर रेडियोलॉजिस्ट हर कोई का सपोर्ट मिला और बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिला मुझे। कभी किसी ने इरिटेट होकर नहीं बात की। ये लोग, जो कि कैंसर पेशेंट के लिए ना बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर का फेशियल एक्सप्रेशन बीमारी आधा कर देता है। कैंसर सर्वाइवर्स का कहना है कि ऐसा नहीं है कि कैंसर से तकलीफ नहीं होती, लेकिन परिवार का साथ, दोस्तों का हाथ और पॉजिटिव सोच से वे खुद को काफी बेहतर महसूस करते हैं। कैंसर सर्वाइवर्स कहते हैं कि इलाज के लिए बाहर जाना एक मिथ है। जब आपके शहर में तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद हो, फिर बाहर उन्हीं सुविधाओं की महंगी कीमत चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। एक पॉजिटिव माहौल कैंसर का इलाज करने में मददगार साबित होता है। मधुमिता और नीलिमा जैसे कई और कैंसर सर्वाइवर्स की कहानी बार बार यही दोहराती है कि डॉक्टर्स के सही व्यवहार, सही ट्रीटमेंट और काउंसलिंग से क्रूशियल स्टेज का कैंसर भी ठीक हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इन दोनों के साथ हुआ।